वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ लेक्चर से, और पिछले लेक्चर में हमने मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमने डिस्कस किया था, और इसके पहले हमने डॉबनियर का लॉ डिस्कस किया था। डॉबनियर का की जो क्लासिफिकेशन थी वो डिस्कस किया था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स डिस्कस किया था। तो तीनों की तीनों जो कुछ भी क्लासिफिकेशन थी दैट वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मासेस, बट फिर भी हमने ये देखा था कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो बाकी दोनों के कंपैरेटिवली वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, वेल स्ट्रक्चर्ड थी, बट फिर भी उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट्स थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमने पिछली क्लासेज में डिस्कस किया था। दैट्स वाई हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो अब तक की जितनी भी क्लासिफिकेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले की वो सारी की सारी एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। इन 1913 हेनरी मोस्ले ने ये बोला कि एक्चुअली क्या है कि नो डाउट एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है, बट एज कंपेयर टू एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, एंड अकॉर्डिंगली एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी वो एटॉमिक मास एटॉम के बजाय एटॉमिक नंबर पे ज़्यादा डिपेंड करेगी। एंड अकॉर्डिंगली ही गेव हिज पीरियोडिक लॉ अकॉर्डिंग टू विच the properties of the elements are the periodic function of their atomic number. It means अगर element को हम increasing order of atomic number के accordingly arrange करें तो हमें क्या होगा, एक certain interval के बाद हमें similar properties के elements मिलने शुरू हो जाएंगे। And this was the basis for the preparation of the modern periodic table, or you can say the long form of periodic table. तो देखते हैं modern periodic table या long form of periodic table। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखिए, तो 1913 में इन 1913 हेनरी मोस्ले proposed that atomic number is the more fundamental property properties of elements as compared टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के कंपैरिजन पे एटॉमिक नंबर जो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एंड अकॉर्डिंगली ही गेव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ फिर क्या है देखते हैं हम। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है। दैट वाज गिवन बाय हेनरी मोस्ले, according to which the properties of elements are the properties of elements are the periodic function of their atomic number. We can write the properties of elements are the periodic function of their atomic number। मतलब एलिमेंट्स को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे तो हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट एक पीरियोडिक इंटरवल के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। तो वी कैन राइट इट हैंस if elements are arranged
in the increasing order of their atomic number, then elements with similar properties are repeated after certain interval. और इसके बेसिस पे नील बोर्ड ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर किया। तो देखिए फिर इसके बाद से फिर नील बोर्ड ने इसी बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रिपेयर किया। नील बोर्ड prepared modern periodic table। अब देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या है, कुछ वर्टिकल कॉलम है और कुछ हॉरिजॉन्टल रोज हैं। टोटल मिला के हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम है एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। तो जैसे हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, इस ढंग से हमारे पास ये है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। और जो इस ढंग के स्ट्रक्चर है हॉरिजॉन्टल रोज, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पीरियड। और कुल मिला के हमारे पास ग्रुप कितने हैं, वी हैव 18 ग्रुप्स, यानी 18 हमारे पास वर्टिकल रोज हैं। और पीरियड कितने हमारे पास, वी हैव 7 पीरियड। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को हमारे पास रखने की क्या है कि हमारे पास बेस क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम एलिमेंट को हम रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास में स्टडी किया था। जैसे हमारे पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 KLMN, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितना भी इसमें क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट डिसाइड ये क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है इसका ग्रुप नंबर। तो इसमें ग्रुप नंबर क्या हो गया, लिथियम का ग्रुप क्या हो गया, इसका लिथियम का जो ग्रुप हो गया दैट इज फर्स्ट ग्रुप। और पीरियड क्या हो गया इसका, पीरियड नंबर ऑफ सेल कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो पीरियड इसका क्या हो गया, फर्स्ट ग्रुप, एंड पीरियड कौन सा हो गया, सेकंड पीरियड में इसको हम रखते हैं। फिर देखिए हमारे पास सोडियम है 11 2 8 1। अब देखिए आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप कितना हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप में इसको रखते हैं। और पीरियड कितने सेल हैं इसमें, 3 सेल है, तो इट इज प्लेस्ड इन थर्ड पीरियड, ठीक है। ऐसे करके हम चलते हैं। अब देखिए फिर हमारे पास जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 283। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंगली थर्ड ग्रुप, बट नहीं, आपको इसे 13 ग्रुप में रखना है। एक्चुअली ये SPDF ग्रुप होते हैं, S ग्रुप एलिमेंट, P ग्रुप एलिमेंट, D ग्रुप एलिमेंट, बट हमें SPDF नहीं करना इस लेवल पे। तो आप ऐसे याद रखिए, बिकॉज हमें केवल 1 से 20 एलिमेंट तक की क्लासिफिकेशन से पूछी जाएगी। तो आउटर मोस्ट सेल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, ग्रुप 1 हो गया। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, ग्रुप 2 हो गया। लेकिन जैसे ही आपके लेवल पे जो क्वेश्चन आएंगे, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो आप उसको 13, उसमें 10 हम ऐड कर देते हैं, P ग्रुप एलिमेंट। तो क्या हो गया, वो 13 ग्रुप में चला गया। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए,
कहाँ चला गया वो 14 ग्रुप में चला गया। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, कहाँ चला गया 15 ग्रुप में चला गया। तो ये ध्यान रखना हमें। तो ग्रुप इसमें क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तक कहाँ रखेंगे हम, ग्रुप 2 में, ठीक है। लेकिन जैसे ही आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो 13 में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, द ग्रुप 3rd ग्रुप में हम इसको रखेंगे। और पीरियड इसमें कितने सेल हो रहे हैं, 3 सेल हैं, तो पीरियड क्या हो गया 3rd पीरियड। तो इसके अकॉर्डिंगली हम एलिमेंट को हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम कार्बन का लेते हैं। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 4। अब देखिए इसमें 4 है, मैंने बोला जैसे ही 2 से ज़्यादा होंगे तो उसमें 10 हम ऐड करेंगे। तो आप इसको किस ग्रुप में रखेंगे, कार्बन को, कार्बन का ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 14th ग्रुप इसका 14th हो गया। और पीरियड कौन सा हो गया, पीरियड 2 इसमें सेल है, 2nd पीरियड। तो इस ढंग से हम एलिमेंट को हम क्लासीफाई करते हैं। तो देखिए ये फिर बाकी के जो पीरियोडिक टेबल थे अब तक के, उसके अकॉर्डिंगली ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। जो कुछ भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की जो लिमिटेशंस थी वो इससे सॉल्व हो जाती है। तो इसके एडवांटेज हम देखते हैं, क्या क्या एडवांटेज होंगी हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मेरिट्स की हम बात करते हैं। देखिए बाकियों के कंपैरेटिवली इजी है। easy to remember, and reproduce। अब रिमेंबर की बात मैंने बोली, आपको पीरियोडिक टेबल 10th स्टैंडर्ड तक आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। लर्न करने के भी इसके डिफरेंट तरीके होते हैं, आपको 10th तक जानने की ज़रूरत नहीं है हायर क्लासेस में। फिर पोजीशन ऑफ एलिमेंट, इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, फिर आप उसकी पोजीशन को डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर देखिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉब्लम थी, पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। याद कीजिए मेंडलीव ने क्या किया था, कोबाल्ट और निकल में, कोबाल्ट और निकल क्या दिक्कत थी इसमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली। तो कोबाल्ट का होता है 58.93 और निकल का होता है 58.69। तो उसके कंपैरेटिवली क्या था, 58.93 है ये, 58.93 और ये 58.69 है। तो ये पहले होना चाहिए था, ये बाद में होना चाहिए था। लेकिन जब एटॉमिक नंबर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई। कैसे, अगर एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है और निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी पोजीशन को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट 27 एंड निकल 28। फिर पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब आइसोटॉप्स को रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ये है। और हम जब एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं तो आइसोटॉप्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो आइसोटॉप्स की बात करें तो उसके एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो आइसोटॉप्स को 2 बार रखने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, अगर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की बात करें हम, तो क्लोरीन का कुछ का एटॉमिक मास जो 35 होता है, कुछ का 37 होता है, तो 2 बार रखना चाहिए। लेकिन एटॉमिक नंबर की बात करें तो 17 होते हैं दोनों के, तो 2 बार रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो फिर जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉब्लम्स थी वो इससे सॉल्व हो गई। नाउ अब हमें ये देखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं और जो हमारे पास जो ग्रुप्स हैं उनमें पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट यानी कैसे पीरियोडिक इंटरवल्स पे एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज होती है ऑन गोइंग डाउन फ्रॉम
टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड गोइंग डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। किस ढंग से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी चेंज होती है हमें इसमें डिस्कस करना है। बैलेंसी के बारे में डिस्कस करना है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस करना है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है। तो ये सारी चीज़ें फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।